फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर निशा प्रजापति और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। फ्रेंड्स, लैक्टिक एसिड में ये बहुत सारे डिजीज़ कंट्रीब्यूट होते हैं, जिसमें सबसे पहली डिजीज़ होती है डायबिटीज़ मेलाइटिस। उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ ये भी बहुत लोगों को देखा जाता है कि जब भी एक्सरसाइज करते हैं, जब भी इंटेंस वर्कआउट करते हैं, है ना, रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया या जिम का कुछ हो गया, विगरस एक्सरसाइज, तो ये एक्सरसाइज करने के बाद अगर बॉडी बहुत ही बॉडी बहुत टायर्ड हो गई है, बहुत ही हाथ पैर दुख रहे हैं, तो फिर वो वो क्यों होता है और लैक्टिक एसिड का उसमें क्या रोल होता है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि डायबिटीज़ मेलाइटस और इंटेंस वर्कआउट की वजह से भी लैक्टिक एसिड होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत काम आती है। तो लैक्टिक एसिड जो होती है दोस्तों, हमारे बॉडी में एक उसका बेनिफिट फंक्शन भी होता है। जैसे हमारे बॉडी में जब भी हमारे बॉडी में एनर्जी चाहिए रहती है, तो कार्बोहाइड्रेट वो कन्वर्ट होके बहुत सारे प्रोटीन विटामिन में कन्वर्ट होके वो हमको एनर्जी देते हैं। तब भी जब भी एनर्जी, जब वो स्टोर हुई एनर्जी खत्म हो जाती है, तब बॉडी में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। तो लैक्टिक एसिड एक आपको एनर्जी रिसोर्स प्रोड्यूस करता है, तो वो भी एक प्रिकर्सर होता है। तो जब आपकी नॉर्मल एनर्जी स्टोर हुई रहती है, वो खत्म हो जाती है, फिर भी अगर आपको एनर्जी गेन करनी है, ऐसा काम करना है कि अभी भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, और वो एब्जॉर्ब होता है हमारे मसल्स में, हमारे मांसपेशियों में एब्जॉर्ब होता है। तभी फ्रेंड्स, तब भी हम जानते हैं, जब भी लोग जो जिम पर्सन होते हैं, जो बहुत ही इंटेंस वर्कआउट करते हैं या रनिंग करते हैं या काम करते हैं, तो एक टाइम पे उनके मसल्स में जलन होने लगता है और अब मसल्स पेन होने लगते हैं। ये क्यों होते हैं फ्रेंड्स? ये लैक्टिक एसिड वहाँ कलेक्शन होने लगता है। और इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है दोस्तों, लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में हमारे बॉडी में एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा हो गया, ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये एनारोबिक फंक्शन से स्टार्ट होता है दोस्तों। एनारोबिक फंक्शन मतलब क्या? इसका एक्चुअली काम नहीं है एनर्जी प्रोड्यूस करना, पर जब बॉडी की ज़रूरत पड़ने लगती है तब इसको करना पड़ता है। तब ये ऑक्सीजन सप्लाई नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई आपके बॉडी में करके आपको एनर्जी देता है। तो जब भी पर्सन को लैक्टिक एसिड ज़्यादा हो जाता है, तो पर्सन को बीमारियां चालू हो जाती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि लैक्टिक एसिड जब ब्लड में बढ़ने लगता है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में बढ़ने लगता है, तो वो हार्ट को भी ऑक्सीजन सप्लाई ना करके आपके हार्ट को कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करता है, जिसकी वजह से कंटिन्यू अगर लैक्टिक एसिडोसिस होता है, लैक्टिक एसिड ज़्यादा ब्लड में होता है, तो हार्ट फेलियर के भी चांसेस होते हैं। लैक्टिक एसिड अगर ब्लड में, बॉडी में ज़्यादा होते हैं, एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपर नहीं हो पाता। जब एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट, शुगर का ब्रेक डाउन नहीं होगा, वो बिल्डअप होते रहेंगे ब्लड में, जिसकी वजह से क्या होता है? डायबिटीज़ मेलाइटिस भी होता है। तो फ्रेंड्स, ये सारा कनेक्शन है लैक्टिक एसिड ज़्यादा फॉर्म होने के। तो यही तो हम लोगों का होम्योपैथिक का रहता है फ्रेंड्स, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। इसका मतलब क्या? जो भी आपको डिजीज़ हो रही है, उसके ऊपर बनाई गई हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन वो दिखाए गए सिम्टम्स पे एक्ट करती है। तो लैक्टिक एसिड का भी यही फंक्शन होता है फ्रेंड्स। जब भी किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस हुआ है, तो अगर उनके सारे सिम्टम्स लैक्टिक एसिड से मैच होते हैं, तो उनको लैक्टिक एसिड बहुत ही यूजफुल जाती है मेडिसिन। तो लैक्टिक एसिड में ये देखा जाता है, जिनको भी डायबिटीज़ मेलाइटस होता है दोस्तों, उनमें इंटेंस थर्स्ट रहेगा, प्यास ज़्यादा लगेगी। पर इसमें एक पिक्यूलियर है फ्रेंड्स, जैसे साइजेजियम जम्बोलैनम हम देखे हैं, और भी हम बहुत सारे मेडिसिन देखे हैं, फॉस्फोरिक एसिड मेडिसिन देखे हैं, जो कि डायबिटीज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर लैक्टिक एसिड भी इंपॉर्टेंट है। क्यों दोस्तों? क्योंकि उसमें एक पिक्यूलियर सिम्टम से हमारी मेडिसिन अलग हो जाती है। तो लैक्टिक एसिड में एक इंपॉर्टेंट है यूरिनेशन का, पेशाब। ये मेडिसिन में दोनों टाइम होता है। बहुत सारी मेडिसिन ये होती है, जिन पर्सन को डायबिटीज़ मेलाइटस में सिर्फ रात में पेशाब होता है, उसके लिए वो मेडिसिन अलग हो जाती है। पर जो पर्सन को डायबिटीज़ मेलाइटस है और उसमें अगर दोनों टाइम पेशाब हो रही है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो रही है सुबह भी और रात में, तो उसके लिए लैक्टिक एसिड बहुत ही यूजफुल है। इसके साथ साथ ये देखा जाता है, मसल और जॉइंट पेन जो होता है फ्रेंड्स, उसमें ज़्यादा लैक्टिक एसिडोसिस होने की वजह से हमारे मसल सोर होते हैं, हमारे मसल्स दुखते हैं। इसके साथ साथ हम अर्थराइटिस में जोड़ों के दर्द में
अर्थराइटिस में, रूमेटिज्म में भी जो पर्सन को हड्डियों में ज़्यादा तकलीफ होती है, मसल्स में, मांस में ज़्यादा तकलीफ होती है, और जब भी वो चलने लगते हैं तो वो उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, ट्रेम्बलिंग वाइल वॉकिंग, तो ये सारे कंडीशंस में भी लैक्टिक एसिड बहुत ही अच्छी मानी जाती है। फ्रेंड्स, फीमेल्स में लैक्टिक एसिड का देखा जाता है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर में यूज़फुल होता है। उनके ब्रेस्ट कैंसर में कैसे होता है, जो हमारा एक्सिलरी पॉइंट है, ठीक है, हमारा कांख जहाँ है वहाँ स्वेलिंग आती है, एक्सिलरी लिम्फ नोड वहाँ स्वेलिंग होती है, और वहाँ से ब्रेस्ट का लंप जैसा फील होता है, और वो पेन आपको वहाँ के पार्ट से, कंधे से लेके पूरे हाथ तक दुखता है। इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है दोस्तों, उनको मॉर्निंग सिकनेस भी होती है। बहुत लोगों को इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, जैसे मैंने आपको बताया लैक्टिक एसिड जब ज़्यादा बॉडी में होता है तो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से लोगों को एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो उनको हमेशा इनडाइजेशन बना रहेगा, वॉमिटिंग होगी, नौशिया होगी, ठीक है। तो ये सारे 2-3 पॉइंट जो मैंने बताए लैक्टिक एसिड में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी टाइप का मस्कुलर सोरनेस हो, एक्सरसाइज करने के बाद अगर आपकी बॉडी थक रही है, बहुत टायर्ड फील हो रहा है, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस में भी हम देखते हैं बहुत टायर्ड फील हो रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये जो मेडिसिन है फ्रेंड्स, ये लैक्टिक एसिड से ही बनाई गई है मेडिसिन, इसीलिए ये सिमिलिविया सिमिलिबस क्यूरेंटर पे, लॉ पे काम करती है। तो फ्रेंड्स, जब भी अगर ऐसे पर्सन्स दिखे जिनको बहुत ही फटीग है, बहुत ही टायर्डनेस है, उसके साथ साथ अगर उनको मसल का, जॉइंट का कोई तकलीफ है, उसके साथ साथ अगर उनको डायबिटीज़ की कोई प्रॉब्लम है और सिम्टम मैच करते हैं, तो उसके लिए लैक्टिक एसिड बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। फ्रेंड्स, अगर एक्यूट स्टेज में है, कुछ दिनों से स्टार्ट है, तो लैक्टिक एसिड हम 30 का यूज़ कर सकते हैं या 200 का यूज़ कर सकते हैं। अगर ये तकलीफ, अगर रूमेटिज्म का तकलीफ है, अर्थराइटिस का तकलीफ है, या जोड़ों मसल्स का जो तकलीफ है वो 2-3 महीनों से स्टार्ट है, तो हम उनको 1 उनको हायर पावर दे के 1 डोज 2 डोज विद इन 15 डेज में हम दे के उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट की नोट्स लैक्टिक एसिड के बारे में। आई होप आपको समझ में आया। कोई भी क्वेरी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।